तुझको गिला भी है क्या इस दिल लगी के सिवा दिल ने किया भी है क्या आशिक है ये चोर नहीं है मैं क्या करूं दिल पे मेरा जोर नहीं है मैं क्या करूं आशिक है ये चोर नहीं है मैं क्या करूं दिल पे मेरा जोर नहीं है मैं क्या करूं ये दिल दीवाना दीवाना है ये दिल तस्वीर है मैं कहता हूँ तोड़ दे कहता है जंजीर है कोई कच्ची डोर नहीं है मैं क्या करूँ दिल पे कोई जोर नहीं है मैं क्या करूँ कोई कच्ची डोर नहीं है मैं जोर नहीं है मैं क्या करूँ कोई कच्ची डोर नहीं है मैं क्या करूं दिल पे कोई जोर नहीं है मैं क्या करूं ये दिल दीवाना दीवाना है ये दिल दीवाने ने मुझको भी कर डाला दीवाना मैंने उसके शहर को छोड़ा उसकी गली में दिल को तोड़ा फिर भी सीने में धड़कता है ये दिल मैंने दिल से उसे निकाला जो ना करना था कर डाला फिर भी याद उसी को करता है ये दिल दीवाना दीवाना है ये दिल दीवाने ने मुझको भी कर डाला दीवाना आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग लखनऊ आपका कंप्लीट नाश्ता शो स्टे पॉजिटिव विद आज का मॉर्निंग मंत्रा जी 8:32 और आज का मॉर्निंग मंत्र बहुत सारी पॉजिटिविटी लेके आया है आपके लिए और जैसे कि गंदा पानी पौधों को बढ़ने से नहीं रोकता कीचड़ में कमल खिलता है उसी तरह से नकारात्मक शब्दों को नकारात्मक ऊर्जा को अपनी प्रगति में बाधा ना बनने दें क्या बात है बड़ी खूबसूरत मॉर्निंग मंत्रा आज आपने पहुंचाया हमारे लिसनर्स तक आकांक्षा और वास्तव में जो नेगेटिविटी होती है ना यही सब कुछ बिगाड़ती है तो नेगेटिव वाइब्स या नेगेटिव लोग जो भी आपके आसपास हो ना उनसे दूर हो जाइए उनको अपनी जिंदगी से दूर करने की कोशिश कीजिए या उनकी नेगेटिविटी का असर अपनी जिंदगी पर ना पड़ने दीजिए क्योंकि हम है ना पूरी तरह से पॉजिटिव वाइब्स लेकर आपके साथ आपकी जिंदगी को पॉजिटिव एनर्जी के साथ भरने के लिए तो सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग लखनऊ
विच खो गया कसम लूं मैं रब की कसम ले तू रब की कभी तुझे का न दामन छोड़ना ओ मेरे ढोलना तू दिल में रहती है ये धड़कन कहती है कहा जो भी तूने वो फिर से बोलना ओ मेरे ढोलना ओ मेरे साजना मैं तेरी हो गई इश्क विच खो गई ओ मेरे ढोलना ओ मेरे साजना मैं तेरा हो गया इश्क विच खो गया कसम लूं मैं रब की कसम ले तू रब की कभी तुझे का न दामन छोड़ना ओ मेरे ढोलना ओ मेरे साजना सुनो ना हाँ सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूं। तो रोका किसने है? हाँ रोका तो किसी ने नहीं पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं। मुझसे। तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर। आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है। पर उससे मेरा क्या फायदा? देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ। पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं? बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 870-001-4242। आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो धड़कन लखनऊ की। बस खुशबू नहीं स्वाद भी है, शुद्धता का एहसास भी है। MK बंधानी हींग हर समझदार गृहिणी की पहली पसंद। आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग लखनऊ रेनबो पर। जी भाई 8:30 बज गए। बहुत सारे लोगों की तो अभी तक सुबह ही नहीं हुई होगी। देखिए हमारी सुबह तो 4 बजे हो गई थी, आ गए थे यहाँ 5:30 के पहले ही, है ना। और मेरी सुबह भी हो चुकी थी भाई, क्योंकि आना था गुड मॉर्निंग लखनऊ में, आपसे जुड़ना था, आपके लिए एंटरटेनमेंट लाना था, इन्फॉर्मेशन लाना था और बहुत ढेर सारा कंटेंट और बातों के साथ हम दो दोस्त हैं। बहरहाल
मुद्दे पे बात करने से पहले कुछ लोग अभी भी नींद में होंगे, है ना, ख्वाबों में परियों की दुनिया में विचरण कर रहे होंगे। अरे वाह, क्या बात कही आपने। जब परी की बात कहती है ना तो बहुत सी परियों की कहानियां याद आ जाती हैं और बचपन बड़ा सुनहरा हो जाता है परियों की याद। बचपन तो छोड़िए आकांक्षा, अभी भी जो लोग बिस्तर में होंगे ना, वो ख्वाबों ख्यालों में बस सोच रहे होंगे बस एक सुंदर सी परी आएगी, है ना, उनका सारा काम कर देगी, उनकी जगह वो तैयार होके कॉलेज स्कूल चली जाएगी, उनकी जगह तैयार होके ऑफिस चली जाएगी, बस यूं जादू की छड़ी घुमाएगी और फिर देखिए पूरा घर जो बिखरा पड़ा हुआ है ना, अभी झाड़ू पोछा होना बाकी है, बर्तन पड़े हुए, नाश्ता बनना है, न जाने क्या क्या काम बाकी है, सब कुछ बस परी एक आएगी और यूं छड़ी घुमाते ही कर देगी। अगर आप इन बातों की किसी ने सुना होगा ना तो कह रहा काश ऐसा होता है ना, काश एक ऐसी ही परी हमारी जिंदगी में भी होती। वैसे तो है और हम खुद भी परी हैं भाई, पापा की परियां तो सब होते हैं, सब है, जितनी भी बेटियां होती हैं सब अपने पापा की परी होती हैं, पापा की परियां होती हैं। और आज हम ये परियों पे बातें इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भाई आज विश्व परी दिवस है, परियों की कहानियों का दिन है और ये सेलिब्रेट इसीलिए किया जाता है क्योंकि भाई आज के दिन पूरे विश्व में जो रियल परियां हैं उनको तो आप कॉन्ग्रेचुलेट करते ही करते हैं, साथ ही जो परियों की कहानियां हैं उनको आप अपनी मेमोरी में दोबारा से कैद करते हैं, साथ ही साथ अपने इर्द गिर्द एक प्यारा सा माहौल बनाते हैं। बिल्कुल, सिंड्रेला की कहानी याद आ रही है मुझे, और जो फेरी टेल्स सुनकर हम बड़े हुए हैं, जो हम अपनी अगली जनरेशन को सुनाते हैं, आगे भी कई पीढ़ियों तक सुनाते रहेंगे, ये एक अलग तरह का कल्पना लोक है आकांक्षा। हमारे श्रोता इस बात से जरूर इत्तेफाक रखते होंगे कि इस कल्पना लोक में जब हम विचरण करते हैं तो एक अलग तरह की फैंटेसी फील होती है। बहुत कुछ जो रियल लाइफ में, जो वास्तविक जीवन में संभव नहीं होता, वहां संभव हो जाता है। और अंजू, आपको एक बात कहना चाहूंगी कि एक सर्वे के अकॉर्डिंग ये बताया गया कि अब तक जितने भी एनिमेशन की दुनिया में जितने भी क्रिएशंस हुए उनमें से परियों ने सबसे ज्यादा लोगों की कहते हैं ना यादों पर, लोगों के दिलों पर राज किया है। क्या बात तो आज भी एक जमाना था जब हम पंचतंत्र की कहानियां सुनते थे, फेरी टेल्स सुनते थे, सिंड्रेला की कहानियां सुनी, मगर आज भी इतने कार्टून कैरेक्टर्स आ चुके हैं, इतना एनिमेशन हो चुका है, फिर भी परियों ने जो जगह कमाई है ना वो कोई नहीं कमा सकता। तो इसलिए अंतर्राष्ट्रीय परी दिवस आज है और इसकी शुभकामनाएं। अपने घर में जो सजीव परियां हैं ना आपके पास, उनको लाड़ प्यार करिए, दुलारी, और आज परी की तरह सजा के रखिए उनको। बिल्कुल, और फैंसी ड्रेस कंपटीशन में भी परियां ही जीतती हैं वैसे, है ना। तालियां तो खूब बटोरती हैं, विनर कोई भी हो, लेकिन आज भी प्रेफरेंस पे सारे माता पिता अपनी बेटियों को परी के रूप में देखना चाहते हैं, तैयार करते हैं, सजाते हैं। बहुत सारी बच्चियां तो अपने बर्थडे पे फेरी वाली ड्रेस पहनती हैं। अच्छा, आपसे एक सवाल पूछूं मैं? अगर आपके पास, बहरहाल एक परी तो है ही है आपकी आपके पास वाकई ऐसी परी होती कहानियों वाली, तो उससे क्या मदद मांगती हैं आप? बस ये दुनिया और खूबसूरत हो जाए, रहने के लिए एक बेहतर जगह हो जाए, जो समस्याएं हमारे सामने हैं वो पूरी तरह से खत्म हो जाए। बस बाकी जैसे वो एनिमेशन की दुनिया होती है, बड़ी प्यारी लगती है, उसमें किसी को चोट नहीं लगती, किसी को चोट नहीं लगती, बड़ी साफ सुथरी होती है, बहुत साफ सुथरी होती है, कूड़ा कचरा नहीं दिखाई पड़ता कहीं। देखिए, ये मुद्दा तो नहीं है आज का, बस ऐसे जनरली आप अगर अपने व्यूज शेयर करना चाहते हैं, हमसे बातें करना चाहते हैं, तो आप बता सकते हैं कि आपके घर में अगर वाकई ऐसी परी आ जाए अचानक से, उसके पास जादू की छड़ी हो, तो कौन सी मदद मांगेंगे आप उससे? मुद्दा नहीं है, बस अपने व्यूज रख सकते हैं आप, मुद्दा हम आपको बताएंगे जी पर। अगर आप चाहते हैं कि कुछ ऐसा बदलाव आए और एक सामने बस अचानक से एक परी आ जाए और परी रानी आ जाए और वो कहें कि बताओ क्या चाहिए तुम्हें, और बस आपने कुछ ऐसा मांगना है जो वो जादू की छड़ी घुमाते ही पूरा कर दें, तो क्या मांगेंगे आप उनसे? ये भी आप बता सकते हैं हमें अलॉन्ग विद अपनी राय आज के मुद्दे पर। और आज का मुद्दा क्या है? गुड मॉर्निंग लखनऊ, आज का मुद्दा। जी हाँ, आज का मुद्दा आपसे ये पूछता है कि देखिए भाई, शिक्षा प्रणाली बहुत, हम सब चाहते हैं बच्चे पढ़े लिखे, बढ़े और कामयाब हो, लेकिन इसीलिए आप बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस ढूंढते हैं, अच्छे अच्छे स्कूल्स में भेजते हैं, फिर भी उन्हें कोचिंग्स की ज़रूरत होती है। तो ये शिक्षा व्यवस्था की कमी है या आपका वक्त ना दे पाना इसकी कमजोरी है? तो हमसे राय साझा करिए कि क्यों इतना डिपेंडेंट, मतलब इतना स्कूल होने के बाद भी, इतने अच्छे स्कूल चुनने के बाद भी आपको कोचिंग सेंटर्स, अन्य संस्थानों पर डिपेंड होना पड़ रहा है। ये किसकी खामी है? अपने व्यूज हमसे साझा करिए। हमारी मेल आईडी है fmakashvani.lucknow@gmail.com। इस मेल आईडी पर आपकी प्रतिक्रियाओं की प्रतीक्षा है। फिलहाल परी लोक में ले चलते हैं। बहुत कुछ होगा आज के मुद्दे पर, बहुत सारी बातें होंगी, कुछ गंभीर बातें भी होंगी, कुछ पुरानी यादें भी हम ताज़ा करेंगे। फिलहाल ये बहुत ही खूबसूरत गाना, जब हम सौदा करते हैं,
तो एक सपनों का सौदागर भी आता है जो परियों की दुनिया में ले जाता है ना। और वो सौदा हमेशा फायदे का होता है, भले ही उसका वास्ता रियल लाइफ से ना हो, लेकिन आज तो इमेजिनेशन करने का दिन है ना, कुछ भी इमेजिन कीजिए। मेरा मन करे मैं सो जाऊं। परियों की प्रोग्राम कौन करेगा? चलिए गाना सुनिए, सोना नहीं है। 8:35 सुनते रहिए गुड मॉर्निंग लखनऊ। अंजू और आकांक्षा हैं आपके साथ। जून को अयोध्या में होने वाले राम दरबार के भव्य प्राण प्रतिष्ठा के लिए एम.के. बंधानी परिवार देते हैं ढेरों बधाइयाँ। साथ ही आप Stay tuned to 100.7 FM Rainbow, धड़कन लखनऊ की।
नशे का शौक कहीं आपकी आदत तो नहीं बन गया? याद रखिए, शौक, सोबत या फैशन के तौर पर अपनाया नशा आपकी आदत और स्वभाव का अंग बन जाएगा। पार्टियों में नशा नहीं, खुशियाँ बांटिए। नशा नहीं, जिंदगी अपनाइए। आज अभी नशा छोड़ने का संकल्प दोहराइए। ये सूचना मद्य निषेध विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। Stay tuned to 100.7 FM Rainbow, धड़कन लखनऊ की। भाई बहुत कुछ हो रहा है हमारे आसपास जिससे आप तक पहुंचाना बेहद है ज़रूरी। तो चलिए जान लेते हैं कि हमारे शहर में क्या कुछ है आज खास। जी हाँ, बहुत सारी सिटी अपडेट्स जो आपको रखती है आपके शहर से अपडेट। बहरहाल बता दें कि रामेश्वरम अयोध्या शिरडी का टूर पैकेज लॉन्च हो चुका है। IRCTC अहमदाबाद, अयोध्या, साईधाम, काशी सिटी और रामेश्वरम के लिए टूर पैकेज ला रहा है। और अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं, तो इसकी जानकारी आप ले सकते हैं कार्यालय में जाकर, गोमती नगर में स्थित है, और एंजॉय कर सकते हैं ये पैकेज। जी, और जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, लिसनर्स जो हमें सुन रहे हैं, BBU PG में प्रवेश अगर चाहते हैं तो कल तक के लिए आवेदन का समय है आपके पास। और विलंब शुल्क के साथ विद्यार्थी 26 से 30 जून तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि आज अगर आपको डाली गाँव के लिए धन्यवाद। कुलदीप गुप्ता, उधौली, बाराबंकी, उत्तर प्रदेश से हमें मेल कर रहे हैं। मोनू सेठ का मेल आया है, 23 साल बेमिसाल, इन पर शुभकामनाएं आपको दी है। सुधांशु का भी हमारे पास मेल आया और ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः, इससे इन्होंने अपने मेल की शुरुआत करी है। राधे राधे सुधांशु जी। और भगवतीपुर पोस्ट मोहान थाना इटौंजा बख्शी का तालाब, जिला लखनऊ से। और कार्यक्रम प्रस्तुति बहुत अच्छी लग रही है। अंजू और आकांक्षा दीदी आपको चरण स्पर्श कर रहे हैं, तो बहुत सारा आशीर्वाद हम सबकी तरफ से आपको। बिल्कुल। कमल शंकर पांडे जी क्या लिख रहे हैं? कमल शंकर पांडे जी का भी हमारे पास मेल आया है और बहुत प्यारा सा मेल होता है इनका, बड़ा सा, बहुत जागरूक बातें साथ ही साथ रहते हैं। और लिख रहे हैं कि बहुत सारे प्रोग्राम सुनते हैं, ये गुड मॉर्निंग लखनऊ इनका फेवरेट प्रोग्राम है। दिल में सदा प्यार रहे, जिंदा प्यार का एहसास रहे, छोटी सी जिंदगी लंबी हो जाए अगर आप जैसा दोस्तों का साथ रहे। थैंक यू सो मच। और आप जैसे दोस्त रहते हैं तभी तो ये प्रोग्राम और सुंदर हो जाता है, परियों का देश हो जाता है। देखिए, इसीलिए तो हम लोग अब अमूमन सारे प्रोग्राम्स में आपके ईमेल आपसे प्रोग्राम गुड मॉर्निंग लखनऊ जारी रहेगा। क्यों आकांक्षा, यही है ना? सो तो नहीं गई? नहीं, बिल्कुल नहीं सो गई हूँ। और हाँ, आपकी राय जरूर चाहिए। गुड मॉर्निंग विशेष हो गई, आप चाहेंगे कि आप बुद्धि पर भी अपनी राय रखिए। और बस कुछ मेल्स और इन्फॉर्मेशन के साथ आपसे मिलते हैं अगले घंटे।
सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की। नमस्कार, सुबह के 9 बजे हैं। अब सुनिए आज के अखबारों की सुर्खियां। ईरान ने अपने परमाणु ठिकानों पर हमले के जवाब में कतर और इराक में अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर मिसाइलें दागी। आज सभी अखबारों ने इस खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। अमर उजाला ने लिखा है, जंग बढ़ी, कतर और इराक में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ईरान ने दागी मिसाइलें। राष्ट्रीय सहारा लिखता है, ईरान के परमाणु केंद्र पर फिर हमला, ईरान ने जवाबी कार्रवाई में इजराइल पर ड्रोनों व मिसाइलों की कर दी बौछार। वहीं नवभारत टाइम्स ने लिखा है, ईरानी मिसाइलों ने कतर व इराक में बनाया निशाना, दोहा बोला नुकसान नहीं। सपा ने 1.5 साल बाद राज्यसभा चुनाव में भाजपा के पक्ष में क्रॉस वोटिंग करने वाले गौरीगंज विधायक राकेश प्रताप सिंह, ऊंचाहार विधायक मनोज कुमार पांडे और गोसाईगंज विधायक अभय सिंह को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। इस खबर को समाचार पत्रों ने पहले पन्ने पर मुख्य रूप से प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण लिखता है, क्रॉस वोटिंग के 1.5 वर्ष बाद 3 विधायक सपा से निष्कासित। अमर उजाला ने लिखा है, 3 बागी विधायक सपा से निष्कासित। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वाले मनोज पांडे, अभय सिंह और राकेश प्रताप सिंह पर कार्रवाई। वहीं नवभारत टाइम्स ने लिखा है, सपा ने 3 बागी एमएलए को पार्टी से निकाला, राज्यसभा चुनाव में की थी क्रॉस वोटिंग। पॉलिटेक्निक में दाखिले के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा यूपीजेईई का परिणाम कल जारी कर दिया गया, जिससे संबंधित समाचार को अखबारों ने प्रमुखता से छापा है। अमर उजाला लिखता है, पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा, इंजीनियरिंग में झांसी के शुभ, फार्मेसी में आगरा के तेजवीर सिंह अव्वल। नवभारत टाइम्स ने लिखा है, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद ने जारी किया परिणाम, 3,31,174 पास, झांसी के शुभ दीक्षित टॉपर। आनंद विहार से गोरखपुर जा रही हमसफर एक्सप्रेस को मल्हौर रेलवे स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक पर लोहे की होर्डिंग रखकर पलटाने की साजिश नाकाम हो गई है, जिससे जुड़ी खबर को भी अखबारों ने मुख्य रूप से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान ने लिखा है, लखनऊ में रेलवे ट्रैक पर रखी होर्डिंग, बाल बाल बची हमसफर एक्सप्रेस। राष्ट्रीय सहारा लिखता है, ट्रेन पलटाने की साजिश नाकाम, आनंद विहार से गोरखपुर जा रही थी हमसफर एक्सप्रेस, मल्हौर दिलकुशा के बीच ट्रैक पर रखा गया था फ्रेम। वहीं नवभारत टाइम्स ने लिखा है, ट्रैक पर लोहे का ढांचा, हादसा बचा। अहमदाबाद विमान हादसे के बाद उड़ान संबंधी तमाम अनियमितताओं को लेकर जांच के घेरे में आई एयर इंडिया का विस्तृत ऑडिट शुरू हो गया है, जिससे जुड़ी खबरों को भी समाचार पत्रों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। अमर उजाला ने लिखा है, एयर इंडिया के विमानों का ऑडिट शुरू, उड़ानों पर संकट कायम, 4 पर असर। दैनिक जागरण लिखता है, एयर इंडिया की दुबई उड़ान निरस्त। वहीं हिंदुस्तान ने लिखा है, एयर इंडिया ने दुबई की 2 और उड़ानें निरस्त कर दी। इसके अलावा मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक आज गृह मंत्री पहुंचे वाराणसी। पूर्व मंत्री फतेह बहादुर सिंह सड़क दुर्घटना में घायल और स्टाम्प विभाग के 88 उप निबंधकों, 114 कनिष्ठ सहायकों के तबादले निरस्त जैसी खबरों को भी विभिन्न समाचार पत्रों ने अपने पहले पन्नों पर जगह दी है। इसी के साथ ये बुलेटिन अब समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। सुनते रहिए रेनबो, जिस पर जारी है प्रोग्राम गुड मॉर्निंग लखनऊ। यूपी के प्रथम नैक A++ लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रोफेशनल और नॉन प्रोफेशनल कोर्सेज के माध्यम से पिछले वर्ष लगभग 10,000 विद्यार्थियों को कैंपस प्लेसमेंट प्राप्त हुआ है। NEP 2020 के तहत मैनेजमेंट, ज्योतिष, योग, लॉ, एग्रीकल्चर, फार्मेसी, इंजीनियरिंग, आर्ट्स, फाइन आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स आदि के क्षेत्रों में सत्र 2025-26 में करियर बनाने के लिए हमारी वेबसाइट www.lkouniv.ac.in के एडमिशन पेज पर जाएं और शीघ्र आवेदन करें। यूजी पाठ्यक्रम की अंतिम तिथि 25 जून तथा पीजी की अंतिम तिथि 30 जून है। AI बदल रहा है फ्यूचर, तो हो जाइए फ्यूचर रेडी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश के साथ। इंडियाज फर्स्ट AI ड्रिवन मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी शुरुआत से पहले ही गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, IBM, MG मोटर्स जैसे 20 से ज्यादा ग्लोबल कंपनी से किया टाई अप। कॉल नाउ 9646001222। एडमिशंस ओपन। विजिट www.culko.in।
Keep listening to 100.7 FM Rainbow, धड़कन लखनऊ की। अलग तुझ में असर कुछ है कि दिखता नहीं मगर कुछ है। दिखते नहीं है मगर आप महसूस कर सकते हैं हमें अपनी आवाज़ों, हमारी आवाज़ों के जरिए अपने दिल तक पहुंचा सकते हैं अगर आप चाहें तो। सुनते रहिए धड़कन लखनऊ की। वेलकम बैक फ्रेंड्स, मैं हूं अंजू और साथ में आकांक्षा। गुड मॉर्निंग लखनऊ है प्रोग्राम और अपना असर बेअसर करने के लिए हाजिर हैं हम कि आप पर असर ये बना रहे और एंटरटेनमेंट का खुमार बना रहे। बिल्कुल 9:05 गुड मॉर्निंग लखनऊ का ये घंटा भी यकीनन बेहद खूबसूरत होने वाला है। सुनते रहिए। अगर कुछ है अलग तुझ में असर कुछ है, तुमसे किरण धूप की, तुमसे सियाह रात है, उन दिन मैं दिन बात का, तुम हो तभी कुछ बात है, तुमसे किरण धूप की, खबर कुछ है अलग तुझ में असर कुछ है, तुमसे किरण धूप की, तुमसे सियाह रात जी भाई 9:08 का वक्त हो गया है। हाँ, सड़कों पर बहुत सारी हलचलें होती हैं जब हम निकलते हैं। भाई हम निकलते हैं तो ऐसी हलचल हो जाती है। बिल्कुल ये कह रहे हैं कि मतलब वो गाना नहीं है कि जब आप घर से निकलते तो बहुत से लोग बेहोश हो जाते हैं, तो वैसी बात तो नहीं है। बहरहाल आप बेहोश में मत निकले। हम गाड़ी से निकलते और इसलिए कि क्योंकि मतलब वो हलचल हमारे दिल में चल रही होती है। बहुत कुछ आसपास जो देखते हैं ना, गुस्सा आता है लेकिन कंट्रोल करके चलते हैं। मतलब अफसोस भी होता है कि क्यों ऐसे लोग ट्रिपलिंग कर रहे हैं बाइक पे, बिना हेलमेट के चल रहे हैं। नए नए बच्चे, नई उम्र के बच्चे अपने बारे में तो नहीं सोचते, अपने माता पिता के बारे में। आज मॉर्निंग में मैंने जब हॉर्न दिया तो वो पहले स्ट्रेट चल रहे थे और पता नहीं मेरे हॉर्न से क्या असर हुआ, वो नागिन स्टाइल में चलने लगे बाइक लेके। तो मैं थोड़ा सा लगा कि आप बीन बजा रही हैं। मैं थोड़ा पीछे हो गई। मैंने कहा भाई साहब मतलब आप तो एकदम डेयरिंग हैं और हम ही बचा लें अपने आप को, वरना नागिन डांस में हम इंक्लूड नहीं होना चाहते। हाँ बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है। और जब हम मॉर्निंग में आते हैं तो रोड्स पर सन्नाटा होता है अर्ली मॉर्निंग, और उस वक्त फर्राटा बाइक्स दौड़ाते हैं जो आजकल के बच्चे, न्यू जनरेशन के बच्चे हैं। ये गलत है। हालांकि पुलिस मुस्तैद रहती है और जब दूर से ही गाड़ी दिखाई पड़ जाती है तो वो थोड़ा कंट्रोल कर लेते हैं अपने आप को, लेकिन ये गलत है। अपने आप को जब आप सेल्फ डिसिप्लिन में रहेंगे तभी सड़क पर हादसों में कमी आएगी और सब कुछ बहुत अच्छा होगा। फिलहाल आज लखनऊ की सड़कों पर क्या है ट्रैफिक का हालचाल जान लेते हैं। हमारे साथ हैं ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर विकास सिंह जी, जो अपने खास अंदाज में देंगे आज की अपडेट। नमस्कार, गुड मॉर्निंग सर। नमस्ते मैम, गुड मॉर्निंग लखनऊ। सभी श्रोताओं को नमस्कार। लखनऊ शहर में वर्तमान में यातायात सामान्य गति से गतिमान है। प्रत्येक प्रमुख चौराहों मार्गों पर यातायात पुलिस मौजूद रहकर प्रतिबद्ध होकर यातायात का सुगम संचालन करा रही है। वर्तमान में कहीं अतिरिक्त यातायात दबाव नहीं है। जैसा कि पूर्व में अवगत कराया गया मैम कि 12 बिरुआ चौराहे पर अंडरपास का निर्माण हो रहा है और कानपुर लखनऊ
मार्ग पर पीएनसी द्वारा एलिवेटेड रोड का निर्माण कराया जा रहा है, जिसके तहत बंथरा बाजार में थोड़ा कार्य प्रचलित है। इस दौरान यहाँ बंथरा वाले मार्केट में हमारा हल्का सा यातायात का सिंगल लेन में हम चला रहे हैं। बाकी पारा की तरफ, बारा बिरवा चौराहे पर पारा की तरफ जाने वाला यातायात सिंगल लेन में जा रहा है। ये दो जगह यहाँ पर हो गया। और कमता तिराहे पर जो है, क्योंकि यहाँ लखनऊ और अयोध्या मार्ग पर, गोरखपुर मार्ग पर सबसे ज्यादा ट्रैफिक जाना होता है। यहाँ पर सबसे ज्यादा लोग इस मार्ग का प्रयोग करते हैं। तो ऐसे में ये मार्ग जो है हमारा दबाव वाला रहता है, परंतु वर्तमान में सामान्य गति से गतिमान है। हम लोग वहाँ मौजूद रह करके यातायात का संचालन करा रहे हैं। किसी प्रकार का कोई अतिरिक्त यातायात दबाव नहीं, कोई डायवर्जन विशेष नहीं है। यदि कोई डायवर्जन बनता है तो आपके माध्यम से हम लगातार श्रोताओं को अपडेट दे ही रहे हैं मैम। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और कुछ कहना चाहते हैं हमारे श्रोताओं से? बिल्कुल मैम, आप जिस तरह की बातें अभी श्रोताओं को अवगत करा रही थी, आपके माध्यम से सभी श्रोताओं को जो है ये चीजें जानकारी प्राप्त हो जाती हैं और उसका अनुपालन भी लोग करते हैं। तो ऐसे में हम यही कहेंगे कि ओवर स्पीडिंग जहां जान के लिए खतरा है, वहीं ओवर स्पीडिंग आपके लिए आर्थिक क्षति का भी वो बन जाता है। क्योंकि हमारे पास 4 इंटरसेप्टर वाहन बाइक्स हैं, जिसको हम अलग अलग मार्गों पर, ऐसे मार्ग जहां पर जो है लोग ओवर स्पीडिंग करते हैं, स्टंटिंग करते हैं, वहां पर हम इनको लगाते हैं। और हमारे इंटरसेप्टर कार है, उनको लगा करके हम प्रवर्तन की कार्रवाई अर्थात चालानी कार्रवाई करते हैं, जिससे कि एक तरफ हम उनके अंदर सिविक सेंस डेवलप कर सकें और आने वाली भविष्य में होने वाली दुर्घटनाओं को रोक सकें। तो यही अनुरोध रहेगा श्रोताओं से कि आप कृपया जब खाली सड़क रहे तो बहुत ज्यादा स्पीड ना करें, स्टंट ना करें। यह जो है जानलेवा है। और बाइक चलाते समय हेलमेट तो धारण करें, ट्रिपल राइडिंग बिल्कुल ना करें। अपने वाहनों का फिटनेस हमेशा चेक करते रहें। वर्तमान समय में बारिश का मौसम है, तो आपका जो वाइपर है गाड़ी का, 4 व्हीलर और बड़े वाहनों का वाइपर, तो इसको जरूर चेक कराते रहें। ये मूवेबल मूवमेंट में रहना चाहिए। बिल्कुल। और बारिश में जो है अधिक कोशिश करें कि यात्रा ना करना पड़े और ज्यादा जो है आप यात्रा से बचें। और कहीं भी असुविधा होती है तो हमने सदैव जो है आपके माध्यम से हेल्पलाइन नंबर अपना दे रखा है 9454405155। ये हमारा सीयूजी कंट्रोल रूम नंबर है। आप इस पर संपर्क करके कहीं अगर यातायात में असुविधा होती है तो आपको सुविधा तुरंत प्रदान की जाएगी। जी, आप सभी का हृदय से आभार है कि लगातार आप यातायात नियमों का पालन कर रहे हैं। और यही अनुरोध रहेगा कि यातायात नियमों का पालन करते रहें, सुरक्षित रहें और सुनते रहें 100.7 FM रेनबो धड़कन लखनऊ की। क्या बात है, इसी का इंतजार हम कर रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया विकास सर, हमसे जुड़कर इतनी अच्छी और उपयोगी जानकारी साझा करने के लिए और इतने खूबसूरत अंदाज में हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी धन्यवाद, थैंक यू सो मच सर। तो भाई दोस्तों, ये थे विकास जी, और जिन्होंने ट्रैफिक की अपडेट तो दे दी, और आकांक्षा बहुत कुछ है हमारे पास और बाकी जो पहुंचाना है इस प्रोग्राम में अभी हमारे लिसनर्स तक बाकी। तो आप सबसे पहले एक कमर्शियल ब्रेक ले लेते हैं, वापस आते हैं एक बार फिर से गुड मॉर्निंग लखनऊ प्रोग्राम में। और ये ब्रेक और उसके बाद सॉन्ग। हो गया इंतजाम। किसका? गुड्डी की फीस का। दिखा, 20,000 का लोन तुरंत। पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही लें और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम, पगार एडवांस में भेजिए। आरबीआई कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। एआई बदल रहा है फ्यूचर, तो हो जाइए फ्यूचर रेडी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश के साथ। इंडियाज फर्स्ट एआई ड्रिवन मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी शुरुआत से पहले ही गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, IBM, MG मोटर्स जैसे 20 से ज्यादा ग्लोबल कंपनी से किया टाई अप। कॉल नाउ 9646000122। एडमिशंस ओपन। विजिट www.culko.in। आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो धड़कन लखनऊ की।
नख रहा ओए होए तो होई पै गई गुड़ कट के काल जा गुड़ कट के काल जा ले गई गल्ला गोरियां हाथ विच टोए ਅਸੀਂ मर गए नी ओए होए गल्ला गोरियां हाथ विच टोए ਅਸੀਂ मर गए नी ओए होए तेरी चुन्नी समानी गोरे मुखड़े दे उत्ते दिल काला गोरे मुखड़े दे उत्ते दिल काला गोरे मुखड़े दे उत्ते दिल काला हाय सोनिए रकाने होए रूप दे दीवाने तेरे नाम दी फेर दे माला तेरे नाम दी फेर दे माला तेरे नाम दी फेर दे माला लिखते प्रेम कहानी जानी लिखते प्रेम कहानी कर दे प्रेम दीवानी ओ जानी कर दे प्रेम दीवानी ओए होए के काल जा कट के काल जा ले गई ओ गल्ला गोरियां हाथ विच टोए ਅਸੀਂ मर गए नी ओए होए ओ गल्ला गोरियां हाथ विच टोए ओ ਅਸੀਂ मर गए नी ओए होए मुझ पे हाँ मुझ पे कुछ तो एहसान है तेरा के काल जा गड के काल जा ले गई गुड़ गड के काल जा ले गई ओ गल्ला गोरियां हाथ विच टोए ਅਸੀਂ मर गए नी ओए होए मैं भी बेकरार हूँ तू भी बेकरार है तेरा इंतजार है ओ तेरा नख रहा ओ जग मख रहा ओए होए तुम्हारी पै गई गुड़ी कट के काट जा गल्ला गोरियां हाथ ਅਸੀਂ मर गए आजा सोनिए आजा सोनिए आजा सोनिए सोनिए आजा सोनिए आजा सोनिए आजा सोनिए जी सोनिए, अगर कहीं जाना है तो पहले वेदर अपडेट सुनकर निकलिए कि क्या आज लखनऊ में बारिश होगी, आसपास बारिश होनी है या नहीं होनी है। खैर, हमारे साथ मौसम की ताज़ा अपडेट लेकर हैं वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश जी। गुड मॉर्निंग। नमस्कार सर। गुड मॉर्निंग, नमस्कार सर। क्या रहने वाला है मौसम का हाल चाल आज? देखिए, मौसम की बात करें तो आज भी मौसम ऐसा खुशनुमा बना रहेगा। हालांकि बीच बीच में हल्का हल्का धूप निकलेगा और शाम तक कुछ एकाध स्पेल बारिश का संभावना है। जी, तो शाम को हमें ध्यान रखना है और बहरहाल पूरा दिन जो रहेगा वो खुशनुमा रहेगा। खुशनुमा रहेगा और ऐसा ये माहौल अभी जो मानसूनल माहौल है जी, वो फिलहाल आगे भी बीच बीच में थोड़ा धूप निकलेगा, फिर बादलों की आवाजाही रहेगा। ये सिलसिला अभी फिलहाल 1 हफ्ते तक बना रहेगा। पूरी तरह से झमाझम वाली बारिश कब होगी, ये बताइए। नहीं, अभी कंप्लीट कुछ ऐसा अभी कोई स्ट्रॉन्ग सिस्टम नहीं बना है। जैसा बना रहेगा उसके बारे में अपडेट दिया जाएगा जी। बाकी ऐसे झमाझम नहीं, लेकिन हाँ हल्का फुल्का मॉडरेट टाइप का, लाइट मॉडरेट बारिश का सिलसिला भी जारी रहेगा। जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमें जानकारी देने के लिए शुक्रिया। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। देखिए, मानसून तो यहाँ शुरू हो चुका है, ये आपको खबर मिल चुकी है और गुड मॉर्निंग लखनऊ में भी मानसून का सीजन चल ही रहा है, क्योंकि बारिश हो रही है, ईमेल्स की बारिश हो रही है, ईमेल्स की और झमाझम गीतों की बारिश हो रही है। गाने एकदम अंजू ढिच्चक वाले सॉन्ग्स आज लेकर आई है और आपकी मूड को एकदम सावन का कहते हैं ना, ये लीजिए अगला ट्रैक। हमारे लिसनर तैयार हो जाएंगे, मॉर्निंग में तैयार होते होते डांस करने लगेंगे, चाय वाय गिर जाएगी। इससे खरा सौदा और कुछ नहीं मिलेगा। एफएम रेनबो को अपने साथ रखिए, सबसे बेस्ट वाला सौदा है ये, समझ लीजिए। देना कुछ नहीं है, सिर्फ मिलना है आपको। मेल्स करते रहिएगा। हाँ, अपनी प्रतिक्रियाएं भेज सकते हैं आप, है ना, उसमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। एफएम आकाशवाणी यानी वी है, W नहीं है आकाशवाणी में, एफएम आकाशवाणी लखनऊ @gmail.com पर अंजू और आकांक्षा है आपके साथ। तेरे संग यारा अख लड़ने लगी, अख लड़ लड़ के आगे बढ़ने लगी। एक तेरे संग यारा अख
का तुझे लगता खराब मुझे लगता बुरा सौदा इश्क दा जो है तेरा आ एंड सेट तू ना हो पर हाथ let me go spoil करना तू मूड मेरा आ ओ दिल को तूने छुआ ओ जब सैंती हुआ ओ दिल को तूने छुआ जब सैंती हुआ मेरे नाल कर ले जरा दिल देना दिल लेना दिल देना दिल लेना है सौदा है सौदा है सौदा आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग लखनऊ रेनबो पर। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, and the stars from tonight. Happy birthday to you. Happy birthday to you. कितना अच्छा गाते हैं हम लोग ना ये वाला गाना हाँ, ये वाला गाना अच्छा गा लेते हैं हम ये वाला जैसे हैप्पी बर्थडे रिहर्सल हो जाती है ना ये हर बर्थडे अलग अलग ट्यून्स में अलग अलग धुनों में है ना तो भाई हैप्पी बर्थडे आप सबको जिनका है हैप्पी वाला बर्थडे आज बहुत सारी शुभकामनाएं बहुत सारा प्यार आप सबके लिए बस इसी तरह हंसते मुस्कुराते सुनते रहिए आप हमें यानी 100.7 FM रेनबो पर और अगर आज है आपकी शादी की सालगिरह जी हाँ अगर है आपकी वेडिंग एनिवर्सरी तो भैया सबसे पहले याद रखिएगा और दूसरी बात विश जरूर करिएगा और तीसरी बात गिफ्ट लेके पहुंचिएगा। अच्छा 3 बातें बता दी भाई ये 3 बातें इंपॉर्टेंट होती है इस दिन के लिए खास कर आप अपना बर्थडे भूल सकते हैं कोई खास दिन भूल सकते हैं ये नहीं भूल सकते बिल्कुल तो 24 जून की तारीख अगर है किसी मायने में आपके लिए खास तो बहुत सारी शुभकामनाएं हमारी तरफ से। चलिए जल्दी से बताते हैं कि आज आप अपना जन्मदिन किस किस के साथ मना रहे हैं। सबसे पहला नाम बहुत बड़ा नाम है अनीता देसाई जी का जिनका जन्म हुआ था आज ही के दिन साल था 1937 एक प्रख्यात लेखिका है अनीता देसाई जी विश्व में अंग्रेजी साहित्य का एक जाना पहचाना नाम है और ये उपन्यासकार किरण देसाई जी की पुत्री हैं। आपको बताएं कि इन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से अपनी शिक्षा प्राप्त की थी और इसके अलावा इन्हें बहुत सारे पुरस्कारों से भी नवाजा गया। भारत सरकार ने इन्हें पद्मश्री और 2014 में पद्म भूषण अलंकरण से सम्मानित किया था। इसी के साथ आपको बता दें कि एक लेखिका के रूप में आपको 3 बार बुकर पुरस्कार के लिए चुना भी गया और उपन्यास फायर ऑन द माउंटेन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। द विलेज बॉय द सी के लिए आपको ब्रिटिश गार्जियन पुरस्कार से भी अलंकृत किया गया है। इसके साथ ही आज सोहेल सेन का भी बर्थडे सन 1984 में आपका जन्म हुआ। फिल्म संगीतकार गायक हैं और अपने करियर की शुरुआत इन्होंने सिर्फ से करी थी। एक लोकप्रिय इतनी नहीं हुई थी लेकिन संगीतकार के तौर पर व्हाट योर राशि, मेरे ब्रदर की दुल्हन, एक था टाइगर, गुंडे जैसे साउंड ट्रैक्स की इन्होंने रचना करी और वो आज देखिए आप सब सुनते हैं और वो कामयाब हैं। बिल्कुल बिल्कुल और इनका कंपोज किया हुआ एक गाना हम जरूर आपको सुनाएंगे लेकिन उसके पहले हम विश कर देते हैं अतुल अग्निहोत्री को। जाना माना नाम है अगर आपने कुछ खास फिल्में इनकी देखी होंगी तो आपको ज़रूर याद होगा कि अतुल अग्निहोत्री कौन है। सर मूवी के लिए जाने जाते हैं। वर्तमान में एक पटकथा लेखक, अभिनेता, फिल्म निर्देशक है। बहुत सारी फिल्मों का प्रोडक्शन कर रहे हैं और क्रांतिवीर में भी दिखे थे, सनम तेरी कसम, वादा रहा, दिल ने जिसे अपना कहा, हेलो जैसी फिल्मों का इन्होंने निर्देशन भी किया। बॉडीगार्ड, राधे और बहुत सारी फिल्मों का निर्माण किया यानी प्रोडक्शन में लगे रहे। तो बॉडीगार्ड का भी गाना सुनवा देंगे यानी अतुल अग्निहोत्री को भी हम कायदे से बर्थडे विश करने वाले हैं। जी हाँ, इसी के साथ सुमोना चक्रवर्ती, इनको आपने देखा भी है बहुत से कॉमेडी शोज में और एक टेलीविजन एक्ट्रेस हैं। तो आज इनका भी बर्थडे है और आप अपना बर्थडे, अपना खास दिन इन सारे सेलिब्रिटीज के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। जी, एक नाम और याद कर लेते हैं
लेते हैं जिनकी है आज जयंती। भारत के पहले स्वदेशी माफ़ कीजिएगा, ये है ओंकार नाथ ठाकुर। 1897 में इनका जन्म हुआ था। भारतीय संगीतकार और शास्त्रीय गायक जाने माने तो ओंकार नाथ ठाकुर साहब को हम नमन करते हैं आज उनकी जयंती पर। फिलहाल गुंडे मूवी का गाना आ रहा है जिसे कंपोज किया सुहेल सेन ने, तो एंजॉय कीजिए क्योंकि एंट्री तो हो गई है भैया हम सब की, और बड़े कायदे से हो गई है, बड़े कायदे से हो गई है एंट्री। सुबह ही हो चुकी थी, लेकिन अगर अभी आपने दर्ज नहीं की है अपनी एंट्री तो हमें मेल कीजिए, अपनी एंट्रीज भेजिए fm.akashvani.lucknow@gmail.com पर। मुद्दा दोहराते हैं इस गाने के बाद। मारी एंट्री यार दिल में बजी घंटियां रे गारंटियां रिटर्न पर दाड़ा दाड़ी करना न अब नहीं सुधरना, टूटने लगा है अरे चाहतों का झरना, दिल की ना मरम्मतें हो ना कोई वारंटियां रिटर्न। तूने मारी एंट्री यार दिल में
AI बदल रहा है फ्यूचर, तो हो जाइए फ्यूचर रेडी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश के साथ। इंडियाज फर्स्ट AI ड्रिवन मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी शुरुआत से पहले ही गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, IBM, MG मोटर्स जैसे 20 से ज्यादा ग्लोबल कंपनी से किया टाई अप। कॉल नाउ 9646001222। एडमिशंस ओपन। विजिट www.culko.in। मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा। स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी। आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की। आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग लखनऊ, आपका कंप्लीट नाश्ता शो। 9:32 और ढेर सारे मेल्स के साथ हम दो दोस्त हैं आपके साथ। गुड मॉर्निंग लखनऊ है प्रोग्राम। और हाँ, मेल्स की बरसात देखिए कैसे हो रही है। बारिश का तो नहीं पता, मगर मेल्स मैं पढ़ती जा रही हूँ और मेल्स आते जा रहे हैं। तो क्यों ना ये हम कहते हैं ना पारिश शुरू कर दी जाए। अभी नहीं शुरू करेंगे तो फिर रह जाएंगे, है ना, हम लोग पीछे रह जाएंगे, ये लोग आगे निकल जाएंगे। अंजिता गुप्ता कुछ कह रही है। अंजिता गुप्ता जी, थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग टू बोथ आरजेस। राधे राधे आपको भी। आई एम अंजिता फ्रॉम आलमबाग लखनऊ। GML प्रोग्राम बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। डियर अंजू मैम, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू फॉर योर इंस्पिरेशनल जर्नी ऑफ 22, करेक्शन करना चाहूँगी 23 ईयर्स। और इसे इन्होंने डेडिकेट की हैं कुछ लाइन्स। जिंदगी एक सफ़र है जिसे हर हाल में जीना है, हर मुश्किल का सामना करना है और आगे बढ़ना है। थैंक यू सो मच डियर, बहुत शुक्रिया आपका। प्रमुख कुमार जी का हमारे पास मेल आया है। पापा की दोनों परियों को गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच। कैसी हैं आप दोनों? हम तो बढ़िया हैं और उड़ने का मन कर रहा है आपको। बिल्कुल, पंख लाओ हमारे। आज जाऊंगी मार्केट, वो जो चली है ना आज बटरफ्लाई वाली, देखिए अपने ऐसे नहीं, हमको तो यहीं से लग रहा है, मन कर रहा है उड़ के हम पहुंचे अपने घर, है ना। पंख लाइए हमारे। बिल्कुल, हमको तो विंग्स खरीदने पड़ेंगे। तब मैं लगा के घूमूंगी आज। आगे लिखते हैं कि मेरे ख्याल से आज की जनरेशन जो है उसको इतने सारे सरकारी स्कूल होने के बाद भी कोचिंग सेंटर इसलिए जाना पड़ता है क्योंकि समाज के भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया है। सरकारी स्कूल का टीचर अच्छे से बच्चों को पढ़ाता नहीं है। हम हर किसी को नहीं कह सकते। बच्चे उससे पूछते हैं सूरज हमसे कितनी दूर है, तो टीचर बोलता है तेरे को जाना है उधर से। ऐसे जवाब देने पर माता पिता भी सोचते हैं चलो प्राइवेट में पढ़ाई करो, सरकारी हॉस्पिटल का डॉक्टर। अच्छा, ये बातें हैं कुछ जगह, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो, अगर आपका व्यवहार कैसा है, आपका कहते हैं ना व्यक्तित्व कैसा है, उस पर निर्भर करता है। हम सबको इल्जाम नहीं लगा सकते। बिल्कुल। आगे तन्मय चतुर्वेदी जी का मेल मिला हमें। गुड मॉर्निंग। लिखती हैं कि मैं परी से भविष्य की दुनिया दिखाने के लिए कहूंगी, जिससे पता लगे कि आज के एक्शंस का फ्यूचर पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। शायद तब हम समझ जाएं और अपने बच्चों के लिए एक स्वस्थ सुंदर पृथ्वी छोड़कर जाने की कोशिश करने के बारे में सोचें और प्रयास करें। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत बात कही आपने। और आप एक जाने माने एजुकेशनल फाउंडेशन की प्रोग्राम हेड हैं। थैंक यू सो मच इस ब्यूटीफुल थॉट के लिए। वाकई अगर हमें पता चल जाए कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसका इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है तो हम संभल जाएंगे, क्योंकि आगे का जो रिजल्ट होगा वो बहुत भयावह होगा। बिल्कुल। कमल शंकर पांडे जी का मुद्दे पर उन्होंने अपनी राय रखी और कहते हैं कि इतने सारे कॉलेजेस स्कूल्स होने के बाद भी बच्चों को कोचिंग की जरूरत पड़ती है। इसके कई कारण हैं, जैसे उचित टीचिंग ना होना, बच्चों को समय पे समय ना दे पाना और साथ ही साथ मोबाइल का दुरुपयोग होना। अब बच्चे पढ़ाई से ज़्यादा समय मोबाइल में देते हैं और पेरेंट्स उन्हें अनदेखा कर देते हैं। टीचर्स भी मोबाइल में उन्हें उलझे रहते हैं। यही सब कारण है जिससे पूरी व्यवस्था होने के बावजूद सही शिक्षा नहीं मिल पा रही है। तो ये रीज़न तो है कि मोबाइल्स के यूज़ है, मगर मोबाइल कहीं ना कहीं हेल्पफुल है। हर सिक्के के हर बात के दो पहलू होते हैं। बिल्कुल होते हैं। और पेरेंट्स की लापरवाही, ये यूं कहें कि शिक्षा प्रणाली की लापरवाही कहीं ना कहीं कोचिंग्स की ओर बच्चों को ढकेलती है। बिल्कुल। और इन्होंने भी मुद्दे पर कुछ लिखा है और ये हैं हमारे नियमित श्रोता मोनू सेठ जी। लिखते हैं, सबसे पहले तो परियों की दिवस की शुभकामना। मेरे घर में भी छोटी सी परी है जो बहुत अधिक बोलती है। वैसे बेटियां जहाँ हो वहाँ रोशनी ही रोशनी है। परी से एक ही गुहार की इंसानियत खत्म ना हो। क्या बात है, बहुत कुछ कह दिया इस एक गुहार ने। मुद्दे पर लिखते हैं कि 2006 में हाई स्कूल का एग्जाम था। क्लास 1 से लेकर 10 तक कोई ट्यूशन नहीं किया, फिर भी 75% लाए थे। वाह, क्या बात है। और वो भी फीस स्कूल 45 रुपए पर मंथ था। आज केजी में बच्चा जाता है, स्कूल फीस 300, 600 गाड़ियों का भाड़ा, 600 कोचिंग। ये तो बहुत कम आप बता रहे, इसमें एक शून्य और बढ़ा दीजिए। 45 का टमाटर भी नहीं मिलेगा आज। बिल्कुल। लिखते हैं कि कोचिंग किताबें लगभग 8,000, मोबाइल पर भी खर्चा, और फिर भी 75% लाना आसान नहीं। वजह हम अगर गौर करें तो बच्चों को इतनी सुविधाएं दे दी गई हैं कि पढ़ने की जरूरत ही नहीं समझ आती।
हम लोगों के ज़माने में सुबह उठकर किताब ही पढ़ते थे, आज सुबह हम डिजिटल जो हमारे गैजेट्स होते हैं उनको उठा लेते हैं। बहुत सही बात कही आपने। पिंकी चौहान का हमारे पास मेल आया है और गुड मॉर्निंग आपको भी पिंकी जी। पुष्पांजलि शो बहुत अच्छा लगा, प्रेजेंट अच्छा किया और दोनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी लग रही है। थैंक यू। बात है। अंजू मैम सदाबहार प्रोग्राम भी बहुत अच्छा किया और जर्नी सुन के बहुत अच्छा लगा आपकी। टॉपिक पे ये लिखती है कि आज के टाइम में अगर देखो तो नर्सरी क्लास के बच्चों को भी कोचिंग भेज दिया जाता है। वजह पेरेंट्स अपने वर्क की वजह से बच्चों को टाइम नहीं दे पाते हैं। स्कूल में बहुत से बच्चे होने की वजह से शायद टीचर ध्यान नहीं दे पाती और एक एक बच्चों पर मुझे लगता है कि शायद या बहुत ढेर सारे बच्चे होते हैं, एक एक बच्चे पर ध्यान नहीं दे पाती और ट्रेंड भी चल रहा है कि जब तक बच्चे कोचिंग ना जाए तब तक पास भी नहीं हो सकते। अच्छा, आजकल अंजू पेरेंट्स की मेंटालिटी भी बन चुकी है बिल्कुल कि स्कूल तो भेजेंगे और देखते हैं कि अगर वो घर में है, बच्चे तो फ्री नहीं छोड़े, उनको क्या करते हैं, कहीं उलझा देते हैं तो क्या करते हैं, कोचिंग सेंटर भेज देते हैं या फिर स्पेशल एक्टिविटीज जो है, करिकुलम एक्टिविटीज हैं वो तो कराते ही कराते हैं, बट कोचिंग उनको लगता है बस ये बिजी रहें। बिल्कुल। और मुझे लगता है आकांक्षा, जो कोचिंग संस्थानों के दावे होते हैं ना कि 99%, 99.89%, ये जो परसेंटेज का ये आंकड़ा होता है, ये बहुत आकर्षक लगता है, लेकिन हम अपने बच्चे को क्या दे रहे हैं? उसके स्वास्थ्य पर भी एडवर्स इफेक्ट पड़ रहा है, इतनी मेहनत करने का, किताबों में घुसे रहने का, या हम उसकी फिजिकल एक्टिविटीज़ को बिल्कुल लिमिटेड कर दे रहे हैं। कहीं कोई बच्चे खेल नहीं पा रहे हैं, बहुत कुछ है, लेकिन उसी तरफ बहुत सारे ऐसे बच्चे जो कोचिंग नहीं जाते हैं, सिर्फ सेल्फ स्टडी करते हैं। स्कूल का पढ़ाया हुआ पर्याप्त है, क्यों? क्योंकि वो रेगुलर हैं, स्कूल में वो नियमित हैं, अपने टीचर्स के संपर्क में उनका पढ़ाया हुआ ध्यान से पढ़ते हैं, घर पर पेरेंट्स ध्यान देते हैं, होमवर्क प्रॉपर है और सारी चीज़ें अगर प्रॉपर होंगी तो मुझे नहीं लगता कि किसी अच्छे विद्यालय के छात्र छात्राओं को किसी एक्स्ट्रा कोचिंग की ज़रूरत होती है। बिल्कुल। मीनाक्षी इंडियन क्या लिख रही हैं? मीनाक्षी इंडियन लिखती हैं कि सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। अंजू मैम, आपको 23 वर्ष पूरे हो गए हैं, इसके धन्यवाद जी। अच्छा, मुद्दे पर करिए, बहुत सारी शुभकामनाएं आ चुकी हैं और सबके लिए धन्यवाद। साथ ही साथ शिक्षा के लिए कहीं ना कहीं अभिभावकों और विद्यालय दोनों की कुछ ना कुछ कमी है, जहाँ कुछ अभिभावक अपने बच्चों को सिर्फ अच्छे स्थान पर लाने के लिए, कैसे भी अंक लाने के लिए दबाव डालते हैं और बहुत बार तो विद्यालय अपने अध्यापकों पर भी ये जोर डालते हैं, जिससे वो नहीं सोचते कि अच्छे से अच्छे विद्यालय व कोचिंग में अपने बच्चों को पढ़ाई करवाएं, जबकि वो शुरुआती पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते। और कुछ विद्यालय ऐसे भी हैं जो अपनी जिम्मेदारियों को सही से नहीं निभाते। कुल मिला के बहुत पूरी सोसाइटी का जो एक होता है ना, शिक्षा प्रणाली पर इन्होंने बात लिखी है कि कुछ ना कुछ तो कमी है। बिल्कुल, ये आने वाला हमारा भविष्य जिस पर हमें सोचना चाहिए कि एक सेल्फ स्टडी एक वर्ड होता था अंजू, बिल्कुल, वो अगर हम फिर से ले आए अपनी रूटीन में, बिल्कुल, तो चाहे हम कुछ भी पढ़े तो और इसके लिए वो माहौल भी बनाना पड़ेगा ना। सेल्फ स्टडी का माहौल घर में भी होना चाहिए। अगर मम्मी पापा मोबाइल चला रहे हैं और बेटे से कह रहे नहीं तुम पढ़ाई करो, तो ये तो भाई अन्याय है। और आजकल तो एजुकेशन आपको बताएं इतनी इंटरेस्टिंग कर दी गई है, इतनी अच्छी तरीके से, इतने एग्जाम्पल्स, इवन टूरिज्म को भी बढ़ावा दिया गया है ताकि बच्चे सामने से देखें और सामने से सीखे। इतनी सारी चीजें आपके पास होगी। हमें तो एक ही चीज मिलती थी, समझावन दास। 2 बार समझाया, ये सही लिखो, और तीसरी बार जो वो हाथ हो या कुछ भी हो, वो जब पढ़ता था तो तुरंत आ जाता था, खटाक दिमाग में फीड हो जाता था। तो वो समझावन दास का जो डंडा पड़ता था ना, उस डर से हमें सब कुछ याद हो जाता था। वैसे अगर हम अपनी बात करें तो बोर्ड एग्जाम्स में मम्मी जब उठती थी, सुबह उठाती थी, 4 बजे उठा करते थे, पढ़ते थे, और एग्जाम चाहे बोर्ड एग्जाम हो या रेगुलर रूटीन में था। और याद आता है कि वो स्वेटर बुनना, उनका साथ में बैठे रहना और कहते थे कि नहीं आप सो जाइए, हम लोग पढ़ते रहेंगे। नहीं, उनका कहना होता था कि अगर हम सो गए तो आप लोग भी सो जाओगे, पढ़ोगे नहीं। तो वो जो डेडिकेशन था, डिवोशन था माता पिता का, वो शायद आज कम हो रहा है। पेरेंट्स एक्सपेक्ट करते हैं कि हम लगे रहे, बच्चे लगे रहे, लेकिन वो उतनी मेहनत नहीं कर पा रहे हैं। वजह बहुत सारी हैं, लेकिन फिलहाल इस मुद्दे पर आपकी राय है हमारे पास बहुत सारी, उन्हें हम शामिल करेंगे इस छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद। एक गाना और फिर वापस आते हैं। सुनते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग लखनऊ। हर कदम पर ज्ञान, हर राह आसान, GLA के साथ छुओ सफलता के नए आयाम। GLA यूनिवर्सिटी, मथुरा और ग्रेटर नोएडा कैंपस। आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की। ये क्या राज
राज है जाने क्या कर गए जैसे अंधेरों में तुम चांदनी भर गए दिल का ये क्या राज है जाने क्या कर गए जैसे अंधेरों में तुम चांदनी भर गए करे चांद तारों को मशहूर इतना क्यों कम वक्त इनसे भी खूबसूरत है तू I love you I love you I love you दिन भर करे बातें हम फिर भी लगे बातें अधूरी आजकल मन की दहलीजों पे कोई आए ना बस तुम जरूरी आजकल अब्र मैं हूँ तू आसमां है पास है तू पर कहाँ है जिद मेरी तू नहीं मेरी आदत है तू I love you कभी कभी मैं खुद से हूँ ये पूछता मैं तेरे काबिल भी हूँ क्या इतना तो मुझे है मालूम मिलके तुझे बेहतर मैं इंसान बन गया थोड़ा थोड़ा तुझसे सीखा प्यार करने का तरीका दिल के खुदा की मुझ पे इनायत है तू I love you I love you दिल का ये क्या राज है जाने क्या कर गए जैसे अंधेरों में तुम चांदनी भर गए कर चांद तारों को मशहूर इतना क्यों कम वक्त इनसे भी खूबसूरत है तू I love you yeah 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 I love you AI बदल रहा है फ्यूचर तो हो जाइए फ्यूचर रेडी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश के साथ इंडियाज फर्स्ट AI ड्रिवन मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी शुरुआत से पहले ही गूगल माइक्रोसॉफ्ट IBM MG मोटर्स जैसे 20 से ज्यादा ग्लोबल कंपनी से किया टाई अप कॉल नाउ 9646001222 एडमिशंस ओपन विजिट www.culko.in Stay tuned to 100.7 FM Rainbow धड़कन लखनऊ की This day in history. जी हाँ, आज का इतिहास में है क्या क्या खास, ये भी जानना जरूरी है। 9:45 हो चुके हैं और फटाफट से बता देते हैं कि 1564 में आज ही के दिन दुर्गावती मुगलों से जंग के दौरान शहीद हो गई थी और हम उनको नमन करते हैं, उनकी शहादत को हम श्रद्धांजलि करते हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि 2010 में विंबलडन का ही नहीं बल्कि व्यावसायिक टेनिस के इतिहास का सबसे लंबा मैच आज ही के दिन खत्म हुआ था और ये मैच अमेरिका के जॉन इस्नर और फ्रांस के निकोला मायू के बीच खेला गया था। और साथ में ही 1990 में रक्षा वैज्ञानिकों ने देश की पहली तीसरी पीढ़ी की एंटी टैंक मिसाइल नाग का सफल परीक्षण किया था और 24 जून 1961 को भारत के पहले स्वदेशी HF-24 सुपरसोनिक लड़ाकू विमान ने उड़ान भरी थी।
क्या बात है, बहुत सारी काम की बातें आपने बता दी। वैसे इतिहास के पन्नों में हर तारीख बहुत ख़ास होती है और आज की तारीख तो हमारे लिए भी बहुत ख़ास है। तो सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो और आपकी शुभकामनाएं लगातार मिल रही हैं, आपकी ईमेल्स लगातार आज के मुद्दे पर मिल रहे हैं। वापस आते हैं तो मेल्स शामिल करते हैं, एंजॉय कीजिए ये ब्यूटीफुल ट्रैक। Everybody now, join me in the song. Clap your hands and shake on your waist and move on your feet along. Move it around when you're itch to the song. All the cutie girls shake your bun bun. Push out your back and go all the way down. Make me your sexy body sweep up the ground. Everybody now, join me in the song. Clap your hands and shake on your waist and move on your feet along. Everybody now, join me in the song. Oh Lord, oh Joshua Manalo, let's just carry on. इश्क करने का मजा है, इश्क के इजहार में देखता हूँ मैं खुदा भी यार में। बामुलाइजा बात हो बामुलाइजा, आ गए लो ये हुस्न वाले, इश्क वालों करो सलाम। बामुलाइजा बात हो बामुलाइजा, आ गए लो ये हुस्न वाले, इश्क वालों करो सलाम। Move it around when you're itch to the song. All the cutie girls shake your bun bun. Push out your back and go all the way down. Make me your sexy body sweep up the ground. कहना है मैंने प्यार तुम्हारा, तेरी ही तो ख्वाहिशों में खुद को यार सवारा। रहने दे बाहों के घेरे में, मैं बिहारी आशिकी में दिल भी मेरा हारा। आशिकी में हार कैसे, पास जब दिलदार ऐसे, तू न जीती मैं न हारा, प्यार की तकरार ऐसे। बामुलाइजा बात हो बामुलाइजा, आ गए लो ये हुस्न वाले, इश्क वाले झुके तमाम। बामुलाइजा बात हो बामुलाइजा, आ गए लो ये हुस्न वाले, इश्क वालों करो सलाम। Shake it, yeah, you're moving so fly. Right in, when your body so tight. Right in, shake it up all night. Make me wanna hold you tight. Yeah, you love the hips when you turn out the ties. Give me the back rub as you're looking at me eyes. Toss up your hair all the way to the sky. Shake your body non-stop as you roll them and ride. झुकता है दिल ये तेरे आगे, मैं न जानू दिल न जाने तू क्या मेरा लागे। गुम क्यों है जाने दिल ये ऐसे, जाने कैसे जोड़िए हैं दिल ने तुमसे धागे। जोड़ता है दिल ही दिल को, ये बड़ा होशियार है, उसने वालों पे फिदा ये इतना ही सवार है। बामुलाइजा बात हो बामुलाइजा, आ गए लो ये हुस्न वाले, इश्क वालों बनो बनो। बामुलाइजा बात हो बामुलाइजा, आ गए लो ये हुस्न वाले, इश्क वालों करो सलाम। जी सलाम 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 आपको, और आपको तो हम सुबह से ही सलाम कर रहे हैं और आपका भी हमें सलाम मिल रहा है जिसे हम कबूल भी कर रहे हैं। क्यों आकांक्षा? बहुत सारे ईमेल्स हमारे श्रोताओं के लगातार हम तक पहुंच रहे हैं आज के मुद्दे पर। जल्दी से थोड़ी सी स्पीड बढ़ाते हैं क्योंकि यहाँ पर संख्या ज़्यादा है थोड़ी और वक्त कम है। 9 बजकर हो गए हैं। जी लीजिए 1 2 3, हाँ हो गए 50 मिनट। तो शकील अहमद साहब क्या लिख रहे हैं? अचानक अगर कोई परी मेरे सामने आ जाए तो मैं यही चाहूंगा कि दुनिया से नफरत, बेईमानी, झूठ और ईर्ष्या खत्म हो जाए, दुनिया मोहब्बत वाली बन जाए। क्या बात है। आगे लिखते हैं आज के मुद्दे से जुड़कर कि पेरेंट्स का घर में अपने बच्चों को समय न देना, स्कूल में दिल लगाकर पढ़ाई न करना और कोचिंग को एक फैशन समझना कोचिंग को प्रमोट करता है। सच बात यह है कि हर स्कूल में टीचर्स मेहनत से बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं, उसको रिपीट करना यानी रिविजन करना बहुत ज़रूरी होता है, मगर पेरेंट्स इस काम में बच्चों का साथ नहीं दे पाते हैं। बहुत सही बात आपने कही है शकील अहमद साहबा। बिल्कुल। सुधांशु जी ने हमें मेल किया जिससे लिखा है कि अगर ये परी इनके सामने आ जाए तो ये ऐसी शक्ति मांगेंगे जिससे मैं दुनिया में आसपास जातिवाद, छुआछूत, भ्रष्टाचार जैसे चीज़ों को खत्म कर सके। और वर्तमान शिक्षा पर लिखते हैं कि अब की अपेक्षा पहले की शिक्षा ज़्यादा अच्छी थी। शिक्षा हमेशा से अच्छी थी, शिक्षा प्रणालियों और हम लोगों ने चीज़ों को बुरा बनाया है। बिल्कुल बिल्कुल। और राधे श्याम साहब कहते हैं कि मास्टर राधे श्याम कासगंज से इन्होंने मेल किया है। गुड मॉर्निंग। आपको भी लिखते हैं कि कोचिंग क्लासेस स्टूडेंट्स को एंट्रेंस एग्जाम में हेल्प करती हैं।
स्टूडेंट्स को प्रेरित, अनुशासित और सफल होने के लिए आवश्यक कौशल और ज्ञान प्रदान करती हैं। नाइस प्रेजेंटेशन, थैंक्स। तो मैं आपसे कहना चाहूँगी राधेश्याम जी, जब हम किसी विशेष कोर्स के लिए कोचिंग संस्थानों की मदद लेते हैं तब तो वो ठीक है। जो रेगुलर स्टडीज़ हैं, क्लास 5th 4th 7th 8th 9th 10th के बच्चे, अगर 12th के बच्चे कोचिंग की हेल्प लेते हैं तो क्या उंगलियां पेरेंट्स की अभिभावकशिप पर, यानी मतलब जो गार्जियनशिप है उस पर और